हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बुलंदी सीरीज 2026 के अंतर्गत हमने आपको पहले केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन इतना मैंने आपको कवर किया हुआ है। आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, अति महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। एल्कोहल, ईथर और फिनॉल की आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है हम केवल उसी को कवर करेंगे। पीएचडी नहीं कराएंगे, क्योंकि पीएचडी तो साल भर आप लोग कर ही ली। जो जहाँ कोचिंग पढ़ते रहे हों, जो जिस सोर्स से पीएचडी करते रहे हों, उन्होंने करवा दिया होगा और पीएचडी करके बैठ गए होंगे, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। जिनको थोड़ा से भी जो अपनी लाइफ में सीरियस रहे हैं, वो तो कुछ कर ले रहे होंगे, और जो हरफन मौला टाइप में रहे होंगे, जिन्हें सिर्फ कोचिंग जाने से मतलब था, किस लिए जाते थे, वो उनकी प्रॉब्लम थी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी अभी सॉलिड नहीं है, तो उस सॉलिड तैयारी के लिए हम आज ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। लगातार बुलंदी सीरीज हमारी चल रही है, उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास करोगे तो आपको आसानी से अच्छे नंबर लाने में ये सीरीज मदद करेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एल्कोहल की, फिर चर्चा करेंगे ईथर की, और फिर चर्चा करेंगे हम फिनॉल की। तो सबसे पहले एल्कोहल में अगर हम बात करें तो होता क्या है एल्कोहल। जैसे ये आपका एल्केन है, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर एक OH ऐड हो जाएगा, बना देगा ROH। इसी को हम लोग कह देते हैं एल्कोहल। या फिर वाटर से एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो भी बन जाएगा ROH। इसी को कह देते हैं एल्कोहल। जहाँ भी OH समूह आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है, उसे हम लोग कह देते हैं एल्कोहल। अब इसका जो है जनरल फार्मूला आपका हो जाता है R का CnH2n+1, और ये हो जाएगा OH। ये इसका फार्मूला हो जाता है। इनके नॉमनक्लेचर की यदि बात करेंगे तो नॉमनक्लेचर में ध्यान देना, इसका जनरल होता है एल्केनॉल। इस फॉर्म में बनता है। अब आपको जैसे ये तो IUPAC फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा आपका होता है एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल के फॉर्म में भी आपका बनता है। जैसे CH3OH लिखा है, तो इस फॉर्म में देखोगे तो ये मेथनॉल हो जाएगा। इस फॉर्म में देखोगे तो ये मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। CH3CH2OH हो जाएगा। इस फॉर्म में देखोगे तो ये आपका एथनॉल हो जाएगा, और इसमें देखोगे तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल।
इस प्रकार से आपको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करना है। अभी हम सारे नॉमेनक्लेचर जितने भी IUPAC वगैरह आए होंगे, स्ट्रक्चर आए होंगे अनसॉल्व्ड के, सारे हम कवर कराएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट थ्योरी टाइप में है वह उस पर कवर करने का प्रयास करें। इसके बाद है आपका इसमें क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी समूह के अकॉर्डिंग। जब हाइड्रोक्सी समूह के अकॉर्डिंग होगा तो पहला होता है आपका मोनोहाइड्रिक, दूसरा होता है आपका डाईहाइड्रिक, तीसरा होता है आपका ट्राईहाइड्रिक, और चौथा होता है यहाँ पर आपका पॉलीहाइड्रिक। ये आपके होंगे मोनोहाइड्रिक में एक OH होगा, एक OH ग्रुप होगा, डाई में 2 OH ग्रुप होंगे, और 3 में आपके ट्राई में 3 OH होंगे, और यहाँ मोर देन मोर देन 3 होंगे। इसके बाद फिर बात आती है हमारी इनके प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि, इसको हम लोग बोलते हैं बनाने की विधियां। सारी बनाने की विधियां हम लोग बात करेंगे। अगर पहली नंबर है बनाने की विधियों में, आप बना सकते हो बाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से आप बना सकते हो। अगर आपने RX पकड़ा और इसकी रिएक्शन आप HOS से करा दो, या NaOH से करा दो, या KOH से करा दो, या AgOH से करा दो, या Ag2O से भी करा सकते हो। ये दोनों आपके लेना पड़ेगा आपको एक्वस, और ये आपका लेना पड़ेगा मॉइस्ट। तो आपका ये बना देगा ROH बना देगा, प्लस इसके साथ जाएगा तो HX जाएगा, इसके साथ जाएगा तो NX जाएगा, इसके साथ जाएगा तो KX जाएगा, इसके साथ जाएगा तो AgX। दूसरा नंबर है बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, RCOO RDS H2O से रिएक्ट कराओगे, RCOOH बनेगा, RDOH बन जाएगा। थर्ड नंबर में है बाई कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम लोग बात करेंगे तो RCHO जब इसका आप रिडक्शन कराओगे 2 मॉलिक्यूल लेके LiAlH4 लेकर के, तो बना देगा RCH2OH बना देगा। इसका जब कराओगे तो ये आपका बना देगा RCHR, और ये OH आ जाएगा। इससे 1 डिग्री बनेगा, इससे 2 डिग्री बनेगा। इस प्रकार से आप इससे बना सकते हो। एक चीज ध्यान देना है आपको इसमें कि अगर ये दोनों ना लेकर के, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना लेकर के, अगर आप लेते यहाँ पर सोडियम एथनॉलिक वाला, तो फिर इस ही रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं बूबो ब्लांक रिडक्शन। बूबो ब्लांक रिडक्शन कह देते हैं।
रिडक्शन कह देते हैं। ध्यान देना है आपको कि कभी कभी अगर पूछ ले आपसे डुओ ब्लांक रिडक्शन क्या होता है, तो फिर आपको इस प्रकार से ध्यान देना। और यदि ये दोनों ना लेकर के रेड फास्फोरस HI या तुम ले लेते NaHG ले लेते, NH2NH2 ले लेते, तो फिर ये आपका एल्कोहल ना बना देता है, वो एल्केन बना देता है। फोर्थ नंबर में बाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड से और इसके डेरिवेटिव से RCOOH, इसकी 4H लेकर के और LiAlH4 लेंगे, तो यहाँ से RCH2OH बनेगा और यहाँ से H2O यहाँ से रिमूव। इसके डेरिवेटिव यदि लें तो डेरिवेटिव में आपको यहाँ पर लेना RCOCl लेना है, 4H लोगे तो RCH2OH बनेगा और HCl निकल जाएगा। फिर अगर लोगे तो RCOR लोगे, 4H लोगे, 4H लोगे तो भी आपका RCH2OH बनेगा और RCOOR, मतलब कि इसमें जो है R ये COOH बनेगा और ROH। इस प्रकार से ये आप बना सकते हो और एनहाइड्राइड से भी आप आसानी से बना सकते हो। इससे इसके 8 आपको H लेने पड़ेंगे, तब ये 2 आपके RCH2OH बनेंगे और यहाँ से आपका जाकर के क्या निकल जाएगा, H2। ये इसके द्वारा भी आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद फिफ्थ नंबर में आपका बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यदि आपको बनाना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, RCHO, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ऐसे लिख दूंगा RMgX ले लेंगे, ये बना देगा R, यहाँ CH और यहाँ पर हो जाएगा एक ROMgX हो जाएगा। इसकी रिएक्शन H2O से कराओगे तो R2CHOH आ जाएगा प्लस MgOH। तो इस प्रकार से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी आसानी से बना सकते हो। तो ये इतने सारे आपके प्रिपरेशन मेथड है, जिनमें से एक 6 नंबर का और है फर्मेंटेशन। ये स्पेशली एथिल एल्कोहल बनाने का मेथड है। और जब एथिल एल्कोहल बनाना होता है तो हमने अभी लेक्चर डाला था क्लास 10th की वीडियो में, तो वहाँ से भी देख सकते थे। इन्वर्टेस लेंगे तो यहाँ C6H12O6 और C6H12O6 आता था। फिर यहाँ से C6H12O6 लेकर के जाइमेस लेते थे यहाँ पर, और यहाँ इन्वर्टेस लेते थे तो ये C2H5OH आ जाता था और यहाँ पर CO2 यहाँ पर निकल देता था। इस प्रकार से आप आसानी से फर्मेंटेशन के द्वारा भी आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर ध्यान देना कि इन्वर्टेस आपको इन्वर्ट शुगर को कन्वर्ट करता है, उसमें ग्लूकोज आपको जाइमेज शुगर को कन्वर्ट, जाइमेज आपका ग्लूकोज शुगर को